प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर.के. सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा सेवा सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। अब मैं विश्व की नगरीय सभ्यताओं के चर्चा की कड़ी में चीन की सभ्यता की ओर आपको ले जाना चाहूंगा और इसके लिए मैं आपको इस अंतरराष्ट्रीय सीमा द्वारा आबद्ध इस भूखंड को, जिसे चाइना या चीन कहते हैं, इस चीन में कई नदियां बहती हैं। दो बड़ी नदियां चीन में बहती हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में। एक है यांगसी नदी जो पिंगल पर्वत के किन्हीं शिखरों से ये निकलती है और यह चाइना की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ पूर्णतः एक देश की सीमा में होकर प्रवाहित या बहने वाली विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है। और यह यांगसी नदी क्विंगल माउंटेन रेंज से निकलकर अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए इस तरह के घाटी क्षेत्र का निर्माण करते हुए यह पूर्वी चीन सागर के इस तट पर स्थित जो मुहाना है इसके माध्यम से यह छोटा सा डेल्टा बनाते हुए पूर्वी चीन सागर में मिलती है। और एक वांगहो नदी है जिसको पीली नदी कहते हैं। इसलिए कहते हैं पीली नदी क्योंकि यह अपने प्रवाह में जो है पीले रंग के सिल्ट को बहुत अधिक मात्रा में लेकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका रंग पीला दिखता है। यह जो है बयनहर पर्वत श्रृंखला के शिखरों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में इस तरह से घाटी क्षेत्र का निर्माण करते हुए यहां पर बोहाई सागर आप कह सकते हैं, उसमें ये मिल जाती है। यहां पर इसका मुहाना होता है। ये यहां पर बोहाई सागर है या बोहाई सागर, यहाँ येलो सागर या पित्त सागर, और यह है पूर्वी चीन सागर। तो ये दो नदियों का जो मार्ग है, इन दोनों नदियों के मार्ग के बीच का ये जो भूभाग है, ये जो दोआब क्षेत्र है, इनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित विशाल भूभाग है। ये बहुत ही उपजाऊ भूक्षेत्र है। इसी भूभाग में आज से लगभग 4500-4600 वर्ष पहले अर्थात 2600 वर्ष या 2500 वर्ष ईसा पूर्व चीन की सभ्यता ने जन्म लिया और वो फली फूली और कई राजाओं और शासकों और राजाओं ने यहाँ पर राज किया विभिन्न क्षेत्रों पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सांग वंश, या एक जो महत्वपूर्ण राजवंश है वो सांग राजवंश है। इसके शासकों का शासनकाल 1600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1046 वर्ष ईसा पूर्व तक होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश होता है चीन की सभ्यताओं के वाहक के रूप में, वो है हान राजवंश। हान राजवंश का जो आरंभ है वो 206 वर्ष ईसा पूर्व से ईसा के 220वें वर्ष तक अर्थात कुल लगभग 426 या 25 वर्ष का इनका शासन काल होता है। 226 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक इनका शासन काल होता है। और हान वंश का जो राजवंश है इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसने चीन की सभ्यता को बहुत ही प्रगति की ओर ये ले गए, उसे संजीवनी प्रदान किया। और हान वंश के शासन काल में ही चाइना का जो ओल्ड सिल्क रूट है वह फला फूला। ओल्ड सिल्क रूट का मतलब चाइना में जो सिल्क पैदा होता था, जो रेशम उत्पादन होता था, उस रेशम का ये अन्य क्षेत्रों को निर्यात करते थे और उसका मार्ग था इस तरह से पूर्वी चाइना से होते हुए अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से और ईरान होते हुए भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित ये जो देश या क्षेत्र थे, यहां तक चाइना के रेशम का निर्यात होता था। इस रूट को या रोड को ही ओल्ड सिल्क रोड कहते हैं। तो चाइना की सभ्यता को लेकर ये जितनी बातें हमने की, ये आपको जान लेना चाहिए कि चीन की जो सभ्यता है उसको चीन पीली नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अधिक से अधिक पीली नदी अर्थात वांगहो नदी के
तटवर्ती भूभाग जो कि बहुत ही उपजाऊ था, उसमें यह फली फूली। अब आपको मैं दोनों अमेरिका की ओर ले जाना चाहूंगा। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका को हमने दिखाया हुआ है। यह जो है मध्य अमेरिका है, यह जो है सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। यहां पर लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व इस भाग में, मैक्सिको का ये भाग ले लीजिए, ये जो है बिल्कुल साउथ ईस्ट मैक्सिको का ये पार्ट, और ये ग्वाटेमाला, और ये बिलीज, ये होंडुरास है, और होंडुरास का ये पश्चिमी भाग, और ये अल सल्वाडोर। इस भूभाग में जो जिसे हम युकाटान या युकाटान का पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं, इसे भूगोल की भाषा में युकाटान का प्रायद्वीप बोलते हैं। इस भूभाग में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व, यानी 2000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास एक संस्कृति ने यहां जन्म लिया, और लगभग यह संस्कृति 750 वर्ष ईसा पूर्व आते आते या 800 वर्ष ईसा पूर्व आते आते उत्तर अमेरिका की जो है नगरीय सभ्यता का रूप लेती है। और इस नगरीय सभ्यता को जो लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में विकसित होती है, फलती फूलती है, और इसका चरमोत्कर्ष, चरम का जो बिंदु है वो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व, 4वीं सदी ईसा पूर्व होता है। इस सभ्यता को के लोगों को माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ इस भाषा को लेकर या इस शब्दावली को लेकर आप भ्रम की स्थिति में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ जो माया शब्दावली का प्रयोग किया गया है यह किसी भाषा का नाम नहीं है। वास्तव में इतिहासकारों द्वारा इस संस्कृति, इस क्षेत्र में उपजी संस्कृति और उसके पश्चात जन्मी सभ्यता के लोगों के लिए, यानी पीपुल्स के लिए इतिहासकारों ने माया शब्दावली का प्रयोग किया है। इसलिए लगभग 600 या 700 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पर जो पहली सभ्यता ने रूप लिया उसको माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 300 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास माया सभ्यता के लोगों ने गणित के क्षेत्र में और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और लिपि के विकास में बहुत ही सराहनीय जो है प्रगति की, और इस प्रगति के लिए इनको जाना जाता है। किंतु मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता की तुलना में यह बहुत नई है, यानी इन सभ्यताओं की जो उम्र है इसकी तुलना में बहुत पुरानी है या अधिक है। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ जो ये दक्षिणी मैक्सिको है और ये बिलीज है, ये है ग्वाटेमाला, ये होंडुरास का पश्चिमी क्षेत्र है, और ये अल सल्वाडोर, इसी में माया सभ्यता फली फूली। यहाँ पर एक नगर का प्रमाण उत्खनन में प्राप्त हुआ है। लगभग यह जो नगर क्षेत्र है 400 या 500 वर्ष ईसा पूर्व जो है इसका उदय होता है, और यह मैक्सिको के ओल्मेक क्षेत्र में, ये ओल्मेक क्षेत्र कहलाता है। यह एक निम्न भूमि क्षेत्र है। इसी में ओल्मेक नामक स्थान पर नगर सभ्यता जो है उद्घाटित हुई है, उसका पता चला है। और साथ ही मैक्सिको में ही यहाँ पर एजटेक नामक स्थान पर भी एक नगर सभ्यता या एक नगर के 300 या 400 वर्ष ईसा पूर्व उसकी उपस्थिति के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। साथ ही ये जो युकाटान पेनिनसुला है, ये यहां से युकाटान पेनिनसुला ये शुरू होता है आपका, ये पूरा युकाटान पेनिनसुला है। युकाटान पेनिनसुला के इस भाग में जो है जो कि माया सभ्यता के लोगों का यहाँ पर संकेंद्रण होता है। यहाँ पर जो है 300 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास एक दो नगर सभ्यताओं के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब हम आपको
दक्षिण अमेरिका की ओर ले जाना चाहेंगे। दक्षिण अमेरिका में पेरू नामक जो एक राष्ट्र है, देश है, ये देखिए पेरू हमने दिखाया। यह एक आप कह सकते हैं कि यहां जो प्रशांत महासागर है, ये इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के इस पूर्वी तट स्थित ये जो पेरू नाम का देश है, इसके उत्तरी तट और मध्य तटवर्ती क्षेत्र, पेरू के उत्तरी तट और मध्य तटवर्ती क्षेत्र के बीच में एक स्थान है जहां पर पूरे अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर, पूरे अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, दोनों अमेरिका, सर्वाधिक पुरानी एक नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसे उस स्थल का नाम या उस नगर का नाम दिया गया है हुआरीकंगा। हुआरीकंगा वास्तव में हुआरा नदी के तट पर स्थित एक नगर था और इसका जो काल है, समय है, लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व तक जाता है। इस क्षेत्र में जो नगरीय सभ्यता विकसित हुई वह अपने चरमोत्कर्ष पर लगभग 1500 वर्ष या 2000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास इसका समय जाता है। इस सभ्यता को, नगरीय सभ्यता को एंडियन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी छोर पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो एंडीज पर्वत मालाओं की एक श्रृंखला फैली है, उसी पर्वतमाला श्रृंखलाओं में इस सभ्यता ने जन्म लिया, फली फूली, इसलिए इसको एंडियन सभ्यता कहते हैं। कभी कभी इसको करल सूप सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक सूप घाटी पाई जाती है। यहाँ पर सूप रिवर बहती है, यहाँ इस क्षेत्र में सूप नदी। तो उस सूप नदी घाटी क्षेत्र में करल नामक स्थान का उत्खनन किया गया है और वहां पर एक नगरीय सभ्यता के होने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को करल सूप सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे अधिकांशतः नार्ची चिको सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नार्ची चिको जो शब्द है यह पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी का मतलब पेरू के उत्तरी भाग का एक छोटा हिस्सा जिसमें यह सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता की एक बात यह है कि यह जो है कांस्य युगीन नहीं थी और यह यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के बनाए जाने की कला का विकास अभी तक नहीं हुआ था। यानी ये जो इसका समय काल है 3500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1800 वर्ष ईसा पूर्व, यानी यह अपने चरमोत्कर्ष पर, जैसा कि अभी मैंने 1500-1600 वर्ष बताया था, इसके चरमोत्कर्ष का काल जो है 2500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2000 वर्ष ईसा पूर्व रहा। लेकिन इस पूरे अवधि में यहाँ पर मिट्टी के बर्तन या पात्र को बनाए जाने की जो कला है उसका कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पर इनके द्वारा मक्का इत्यादि जो दोनों अमेरिका की मुख्य फसल है, मुख्य फसलों में से एक है, मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। माया सभ्यता में भी मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। और अब मैं इन दो सभ्यताओं पर चर्चा करने के बाद मैंने ये अमेरिका को इसलिए ले लिया कि अधिकांश लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप यह भी जानिए, हमने एशिया की सभ्यताओं की चर्चा की, चीन की सभ्यता। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने भारत की सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पर अभी तक कोई भी चर्चा या पहल नहीं की। वो इसलिए क्योंकि भारत की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में ख्याति प्राप्त हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता की जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, इन पर मैंने चर्चा कर ली। अब हम जब भारत की पहली नगरीय सभ्यता की चर्चा करेंगे तो वहीं से
भारत के संपूर्ण इतिहास को हम एक प्रवाह, एक धारा का रूप देते हुए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से लेकर आधुनिक भारत और निकटवर्ती नजदीकी आधुनिक भारत या वर्तमान भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों और पहलुओं को हम स्पर्श करेंगे भारत की पहली नगरीय सभ्यता पर चर्चा के साथ। अब यहां देख लीजिए, ये जो क्रीट की सभ्यता के बारे में हमने आपको बताया था कि क्रीट की सभ्यता जो है, जिसे मिनोअन सभ्यता भी कहते हैं, ये यूरोप की सभ्यताओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है सभ्यताओं का? क्योंकि अगर हम यूरोप की जितनी भी सभ्यताएं हुई, यूरोप की पुरानी से पुरानी सभी सभ्यताओं और ये आज की आधुनिक सभ्यताओं का अगर हम काल क्रम के अनुसार अध्ययन करें, उनकी जांच करें, तो सबसे पहले काल क्रम के अनुसार हमें इस क्रीट द्वीप पर आज लगभग 2600-2700 वर्ष ईसा पूर्व जन्मी फली फूली सभ्यता से हो करके ही यूरोप की अन्य सभी सभ्यताओं का अध्ययन करना होगा। यही कारण है कि इसे हम यूरोप की सभ्यताओं का प्रवेश द्वार या यूरोप की सभ्यताओं का पालना कहते हैं। यहां वांगहो नदी और यांगसी नदी के बीच स्थित उपजाऊ उर्वर भूभाग में फली फूली चीन की जो सभ्यता थी, जिसे पीली नदी की सभ्यता कहते हैं, यह चीन की सभ्यता का एक पालना कहलाता है। और यहां आप देखिए, जब मैंने मिस्र की सभ्यता की चर्चा की थी तो उसमें हमने नील नदी पर थोड़ा सा चर्चा करना मैं भूल गया। वास्तव में नील नदी, जो कि वर्तमान मिस्र की जीवन रेखा है, इजिप्ट की, यह 3000 वर्ष ईसा पूर्व जो है मिस्र की सभ्यता की भी जीवन रेखा हुआ करती थी। यह दो से अधिक नदियों का एक मिला जुला तंत्र है, जिसमें ये जो है ये व्हाइट नील के नाम से मशहूर है। ये व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है, ब्लू, ये ब्लू कलर का सिल्ट लेकर बहती है और ये व्हाइट कलर का सिल्ट लेकर बहती है, इसलिए इसको व्हाइट नील और इसको ब्लू नील कहते हैं। ये जो व्हाइट नील है, यह बरूंडी और रवांडा, 2 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके बीच में स्थित एक झील है, कोहो झील, वहां से इसका उद्गम है। और ये विक्टोरिया झील है, जो इथोपिया, केन्या और युगांडा तीनों में स्थित है, या ये तीनों की सीमा रेखा भी बनाती है। यहां से एक बहुत बृहद जल राशि का रूप लेकर एक नदी निकलती है और वो इस श्वेत नील में या व्हाइट नील में यहां पर जो है दक्षिणी सूडान में यहां मिलती है। और उत्तरी सूडान में ये खार्तूम नाम का स्थान है, यहां पर ये नीली नील यानी ब्लू नील और व्हाइट नील नदियां मिलती हैं, यानी इनका संगम होता है। और यहां से ये जो है नील नदी के नाम से ये उत्तरी सूडान होते हुए यहां मिस्र में प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर के दक्षिणी किनारे पर एक डेल्टा का निर्माण करते हुए भूमध्य सागर में इसकी जो जल धारा है वो मिल जाती है। और यहां आपको मैं बता दूं कि गीजा जो है एक प्लेटू है, इस साइड में गीजा का प्लेटू, इस गीजा के प्लेटू पर ही बहुत ढेर सारे पिरामिडों की स्थापना की गई थी, जिसमें गीजा के 3 पिरामिड बहुत मशहूर हैं और ये अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है। इनमें जो है किंग खुफू, जो कि एक फराह था, उसका जो पिरामिड है वह ऊंचाई में मिस्र के सभी पिरामिडों में सबसे ऊंचा है और वो नील नदी के पश्चिमी किनारे पर यहां पर बना हुआ है, ये पश्चिमी किनारे पर। ओके, अब जो है हम थोड़ा सा ईरान की सभ्यता के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो है बगदाद के निकट, यानी ये इराक और बगदाद की यहाँ जो सीमा है,
यहां पर एक एलम या इलम नाम का क्षेत्र हुआ करता था। यहीं पर एलम या इलम की सभ्यता ने जन्म लिया और यह लगभग 2600-2700 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही और लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास यहां पर एक मिदियाई लोगों का क्षेत्र था जो मिदिया भाषा बोलते थे। मिदियाई भाषा, मिदियाई। ये 8वीं सदी ईसा पूर्व में इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे मिदियन एम्पायर या मिदियाई साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इस मिदियाई साम्राज्य का अंत साइरस द्वितीय, जिसे साइरस द ग्रेट या साइरस द एल्डर कहते हैं, उसके द्वारा 550 वर्ष ईसा पूर्व या 549 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास अंतिम मिदियाई सम्राट या राजा को पराजित करके अखमनी या हखमनी साम्राज्य की नींव डाली जाती है, जो ऐतिहासिक काल का तात्पर्य इतिहास के उस काल से है जिसकी सभी घटनाओं के सपोर्ट में उसके प्रति तमाम वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। उसी काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और साइरस द्वितीय द्वारा यानी साइरस द ग्रेट यानी साइरस द एल्डर द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया, जिसकी सीमा तुर्की तक और ये कैस्पियन सागर के आसपास के इन भूभागों तक थी, यह समकालीन विश्व की अर्थात ऐतिहासिक काल की यानी इतिहास का जो वैज्ञानिक काल है, जिसके संबंध में, जिसके पक्ष में तमाम वैज्ञानिक प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य, तमाम पुरातत्व की सामग्रियां, स्मारक, सिक्के इत्यादि, यात्रा वृत्तांत, उस ऐतिहासिक काल का साइरस द्वितीय द्वारा स्थापित साम्राज्य समकालीन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और यह उस सबसे बड़े साम्राज्य का अर्थात ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा सम्राट साबित हुआ इतिहास में। इसलिए साइरस द्वितीय को इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। इसका जो साम्राज्य था साइरस द्वितीय का, यहां से लेकर ये तुर्की के कुछ भागों तक, और कह सकते हैं ये जो ब्लैक सी है, काला सागर, यहां तक ये विस्तृत था। ये कैस्पियन सागर के आसपास के भूभाग, और यहां तक कि साइरस द्वितीय पहला विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी था जिसने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में या क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था। अर्थात भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो विदेशी शासक था वो साइरस द द्वितीय अर्थात साइरस द ग्रेट था। अब मैं आपको बता दूं यह थोड़ा सा, यह जो एलम की सभ्यता 2700-2800 वर्ष ईसा पूर्व जन्मी फली फूली, उसको हम सूसा की सभ्यता भी कहते हैं। अंग्रेजी में सुसैनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एलम सभ्यता के लोगों का जो राजकाज था या जो प्रशासन था, उसके लिए एक स्थान या एक प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई थी, वो सूसा में की गई थी। यहां पर सूसा था और इस क्षेत्र को मिदिया कहते हैं। बाद में जो है मिदियाई साम्राज्य स्थापित होने पर इसके साम्राज्य की जो राजधानी थी एकबतना, ये एकबतना मैंने यहां लिख रखा है। ये एकबतना जो है वर्तमान तेहरान के दक्षिण पश्चिम में यहां पर स्थित एक नगर था और यहीं से मिदियाई साम्राज्य के लोग शासन करते थे। ये उनकी राजधानी थी और साइरस द्वितीय द्वारा यहां जो है खुजेस्तान एक ये प्रांत था और इसी खुजेस्तान प्रांत में साइरस द्वितीय मिदियाई साम्राज्य के अधीन यहां पर शासन करता था और जो 549 या 550 वर्ष ईसा पूर्व आते आते उसने मिदियाई साम्राज्य के राजा या सम्राट को हरा करके अखमनी या अकमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो इन सभी चर्चाओं के क्रम में मैंने आपको एशिया की 3-4 नगरीय सभ्यताओं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब भारत की सभ्यता की चर्चा मैं करूंगा, चाइना की सभ्यता और ईरान की सभ्यता, 4 एशियाई देशों की
आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया, और उत्तर पूर्व अफ्रीका के में स्थित मिस्र की सभ्यता और यूरोप की क्रीट की सभ्यता, और दोनों जो अमेरिकी द्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनकी प्रथम नगरीय सभ्यताओं पर प्रकाश डाला। यानी कुल मिला जुला करके मैंने 5 महाद्वीपों की आरंभिक नगरीय सभ्यताओं को आपके सामने रखा। इसे अपने संज्ञान में रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और तथ्यों पर चर्चा करूंगा, और उसके बाद भारत के इतिहास को लेकर मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुति दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।